वेलकम टू पोंगी टीवी। इलाहाबाद के खूबसूरत से जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी के साथ में रहता था। कालू कौवा एक मजदूर था। दिन भर मजदूरी करने के बाद उसे जो पैसा मिलता था वो रात में दारू पीकर अपने दोस्तों के साथ में उड़ा देता था। एक दिन रात में कालू कौवा जब शराब पीकर घर आता है तो सोनी चिड़िया उससे कहती है, क्यों जी, कल तक तो आपने कहा था कि आप शराब को हाथ भी नहीं लगाओगे और आज फिर से पीकर आ गए। तुम्हारी एक बेटी भी है, क्या तुमने कभी अपनी बेटी के बारे में सोचा है? पिंकी जब पैदा हुई थी तो हम लोगों ने इसके लिए क्या क्या सपने नहीं देखे थे। कालू कौवा सोनी चिड़िया की एक भी बात नहीं सुनता है और जाकर चुपचाप सो जाता है। देखते ही देखते कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन सोनी चिड़िया की बेटी सोनी चिड़िया से कहती है, माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ दो ना। ठीक है बेटा, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, मैं तुम्हारे पापा को बोलती हूँ। कालू जी, हमारी बिटिया भूख से बहुत देर से रो रही है, उसके लिए दूध ला दो। उसके बाद कालू कौवा सोनी चिड़िया को बाजार से दूध लाकर दे देता है। फिर कालू कौवा सोनी चिड़िया से कहता है, सोनी, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग शहर में जाकर रहें। मैं अगर शहर में रहूंगा तो मेरी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी और साथ ही मेरा दारू भी छूट जाएगा। अजी, आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन हम लोगों के जाने के बाद हमारा घर का देखभाल कौन करेगा? उसकी टेंशन तू मत ले सोनी, हम लोग शहर जाने से पहले अपने घर को बिक्री कर देंगे। ठीक है जी, अगर आपका यही विचार है तो मैं इसमें दखल नहीं दूंगी। आप इस घर को बेच दो, हम लोग जाकर शहर में अच्छे से रहेंगे। फिर अगले दिन कालू कौवा अपने घर को बेच देता है और अगले ही दिन सोनी चिड़िया को लेकर कालू कौवा शहर पहुंच जाता है। तुम लोगों को भूख लगी होगी, तुम लोग यहीं पर बैठो, मैं जाकर भोजन लेकर आता हूँ। इतना कहने के बाद कालू कौवा अपनी पत्नी और अपनी बेटी को छोड़कर भोजन लाने के लिए चला जाता है। काफी देर हो जाती है लेकिन कालू कौवा वहाँ पर नहीं आता है। फिर सोनी चिड़िया बड़े दुखी मन से अपनी बेटी से कहती है, बाबू, ऐसा लग रहा है कि तेरे पापा हम लोगों को छोड़कर भाग गए हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपनी फूल से बेटी को लेकर कहाँ जाऊं? मेरे पास तो अब कुछ भी पैसे नहीं है, सारा पैसा उन्होंने अपने पास ही रखा था। मैंने तो अपने पति पर भरोसा किया लेकिन उन्होंने मुझे तो धोखा दिया। सोनी चिड़िया की बेटी भूख से बिलप रही थी। सोनी चिड़िया से ये सब चीजें देखा नहीं जा रहा था। फिर सोनी चिड़िया अपने बच्चों को छोड़कर यात्री पंछी के पास जाती है। माँ जी, क्या मैं आपका सामान उठाकर ट्रेन में रख दूं? फिर सोनी चिड़िया सामान उठाकर ट्रेन में रख देती है। वो यात्री पंछी सोनी चिड़िया को कुछ पैसे दे देती है। वो पैसे से सोनी चिड़िया अपनी बेटी के लिए कुछ सामान खरीद कर लाती है। ये लो मेरी बच्ची, ये भोजन को खा लो, तुझे बहुत जोरों की भूख लगी होगी। तुम यहीं पर बैठना, मैं आज से स्टेशन पर कूली का काम करूंगी और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पालूंगी। माँ, ये भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है, आप फिर से कल यही भोजन मेरे लिए लेकर आना। नहीं बेटा, रोज रोज बाहर का खाना खाना सही नहीं होता, मैं कल से तुम्हारे लिए अलग से भोजन बना दूंगी। तुम यहाँ पर अच्छे से आराम करना, मैं काम पर जा रही हूँ। बाबू, तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना और किसी से ज्यादा बात मत करना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर किसी को भी नहीं जानते हैं। ये शहर हम लोगों के लिए नया है और ये जगह भी। अगर तुम्हारे पापा यहाँ पर आ जाएंगे तो उन्हें बैठाकर यहीं पर रखना, उनके साथ इधर उधर एकदम मत जाना। उसके बाद सोनी चिड़िया काम में चली जाती है। देखते ही देखते कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर सोनी चिड़िया अपने लिए एक खूबसूरत सा घर भी बना लेती है और उसी में अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कुछ दिन सोनी चिड़िया का घर ढूंढते ढूंढते पुलिस उसके घर आती है। कालू, तुम्हारा कौन था? वो मेरे पति थे, हम लोग गांव छोड़कर शहर में काम की तलाश में आए थे। हमें ये बोलने में बहुत दुख हो रहा है कि कालू कौवा की मौत सड़क पर हो गई है। उनके पास से कुछ पैसे मिले थे जो आपको हम लोग लौटाने के लिए आए हैं। सोनी चिड़िया वो पैसे ले लेती है। अपने पति का मरने का सोनी चिड़िया को बहुत ही ज्यादा दुख होता है, लेकिन बेचारी करती भी क्या, वो कूली का काम करके अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगी। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाता है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माँ हमारे लिए सब कुछ कर सकती है।